आपने एक्स मुस्लिम का जिक्र किया। जैसे आपने बताया, अभी पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में भी एक्स मुस्लिम की पूरी कम्युनिटी बन रही है। इन लोगों को हम यूट्यूब पे देखते रहते हैं, बहुत गालियाँ, बहुत थ्रेट पड़ते हैं। और वैसे ही जो मुसलमान धर्म छोड़ना चाहते हैं वो शायद इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो डरते हैं। तो अचानक पूरी दुनिया में मुसलमान अब जो नहीं रहे, एक्स मुस्लिम्स में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है? ओके, इसमें पहली चीज़ तो कभी भी इस्लाम को धर्म मत बोलिए, क्योंकि हम नैरेटिव वॉर में, इसमें हर शब्द का अपना एक मीनिंग होता है, तो इसे धर्म नहीं कह सकते। जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है उसके बढ़ने का कारण जो सबसे बड़ा है वह कि सोशल मीडिया ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि वो अपनी बात रख सकते हैं। इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। लेकिन उसमें समस्या कहाँ पे आती है? अभी इसी वर्ष जनवरी में मैं केरल जाके आया था। केरल में जो सबसे कट्टर डिस्ट्रिक्ट माना जाता है वो मलप्पुरम, जहाँ से वो मोपला विद्रोह, जो मोपला हिंदू नरसंहार है, वो हुआ था। वहाँ पे जो एक्स मुस्लिम्स ऑफ केरल है उन्होंने अनाउंस किया था कि हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एक्स मुस्लिम्स की। अच्छा। हाँ, उन्होंने बैनर लगा के वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल बुक करके कॉन्फ्रेंस की है। मैं वहाँ पे गया था देखने के लिए, और वहाँ लगभग 200 एक्स मुस्लिम्स इकट्ठा हुए थे। उनका बताना ये है कि हम इस्लाम को पढ़ चुके हैं, हम मोहम्मद का जीवन देख चुके हैं, वो एक सभ्य समाज के लिए आदर्श नहीं हो सकता, इसलिए हमने इस्लाम को छोड़ दिया। और लेकिन कहने को हमारा ये देश सेक्युलर है, ये राइट ऑफ फ्रीडम टू रिलीजन एंड कॉन्शियस देता है, लेकिन वास्तविकता में क्योंकि इस्लाम हमें मुर्तद होने पे मारने की अनुमति देता है, इसलिए स्टेट हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। कि हम चाहते हैं कि स्टेट हमारे लिए प्रोविजंस करे ताकि हम इस गंदगी में से बाहर आ सकें, ये उनका कहना है। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो इस्लाम छोड़ना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इसमें ऑपरेस होती हैं, हमारा शोषण किया जाता है, वो छोड़ना चाहती हैं। तो यहाँ हमारे समाज का दायित्व सबसे बड़ा और हमारे पॉलिटिशियंस का दायित्व सबसे बड़ा हो जाता है कि ये लोग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उन्हें अगर हम ये आश्वासन नहीं देते कि आप छोड़िए, आपके साथ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी खड़ी है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेलियर है और एक सभ्य समाज के लिए बहुत एक कलंक की तरह काम करता है। इसका हमें कोई उपाय ढूंढना चाहिए। इस एक्स मुस्लिम पर से जैसे 10-15 साल पहले अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज़ ये इस्लाम का जो प्रॉब्लम इंडिया में है उसको प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहे थे, पर अब हम देख रहे हैं जैसे स्वीडन में 2 बार कुरान को पब्लिक फोरम पे जलाया गया। स्वीडन की गवर्नमेंट ने जो जला रहे थे उसको प्रोटेक्शन दिया, फुल प्रोटेक्शन, उस पर अभी तक कुछ भी कार्रवाई हुई नहीं। उसी तरह से दूसरे यूरोपियन कंट्रीज जैसे इटली है, फ्रांस है, वो नए नए लॉज बना रहे हैं इस्लाम के विरुद्ध। तो क्या आपको लगता है कि दुनिया भी जाग रही है, उनको भी पता चल रहा है कि इट्स अ प्रॉब्लम और इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, और या बहुत देरी हो चुकी है? देखिए, हमारे ग्रंथ क्या बोलते हैं कि देव असुर संग्राम निरंतर चलता है, कभी भी समाप्त नहीं होता, और आज भी ये संग्राम देख रहे हैं और उसी की हम बात कर रहे हैं। जो बेल्जियम ने किया वो उन्होंने अपने संविधान के अंतर्गत किया, क्योंकि उनको ये स्वतंत्रता मिलती है। और आप अगर वास्तविकता देखें, जब हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, तो राइट आपको कब चाहिए होता है, अधिकार आपको कब चाहिए? जब आप कोई कड़वी बात बोलना चाहते हैं। मान लीजिए कि मेरी रोनेल शाह से कोई अच्छे संपर्क नहीं है और मुझे लगता है कि रोनेल ये काम गलत कर रहा है या मोदी सरकार ये काम गलत कर रही है, तो मैं उनकी आलोचना करना चाहता हूँ, उनका क्रिटिसिज्म करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप चाहेंगे मैं आपको बुरा बोलूँ? नहीं चाहेंगे। ठीक है, आप चाहेंगे इसका मुंह बंद करो। ठीक, तो वहां पर अधिकार की आवश्यकता होती है कि जब क्रिटिसाइज करना है तब राइट मिलता है। अगर मैं रोनेल की प्रेज करना चाहता हूं तो आप मुझे स्वागत करोगे कि भाई मैं तुझे पैसे भेज रहा हूं, तू आ मेरे पास मेरी प्रेज कर।
उसके लिए तो कभी भी राइट की आवश्यकता नहीं होती। तो जो बेल्जियम ने किया, जो स्वीडन ने किया, उन्होंने बोला कि अगर आप इस्लाम को क्रिटिसाइज करना चाहते हो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है, आओ और करो, जलाना चाहते हो तो जलाओ। अब हमारे देश में आप नोटिस करें, मनुस्मृति को कितने लोगों ने जलाया। सही बात है, ये फैशनेबल है जलाना, ठीक। लेकिन कुरान को जलाने की बात करेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं किया जाना चाहिए, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है। ये हिपोक्रेसी, दोगलापन हमारे समाज में घुसा दिया गया है जबरदस्ती। और इवन जब ये स्वीडन वाली घटना घटी, वो एक सॉवरन कंट्री है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। यहाँ हमारे देश में बैठे हुए जो लेफ्ट जो कामी वामी इस्लामी है, सब उनकी भर्त्सना कर रहे हैं, जबकि इन्हें अपने अंदर देख के शर्म आनी चाहिए कि हमने अपने देश के संविधान में ये अधिकार दिया है, लेकिन हम उसी को डराते हैं कि जो इस अधिकार का उपयोग करना चाहता है उसे डराते हैं कि तू करेगा तो तेरे ऊपर हम मुकदमा दायर कर देंगे। ये सबसे बुरी बात है हमारे देश में, जिसे हमें अब मुझे लगता है कि सभ्य समाज को एड्रेस करना चाहिए। और जो आपने बोला था कि क्या समाज जाग रहा है या वो टाइम निकल गया है, तो मुझे लगता है कि यूरोप के लिए वो समय निकल गया है। अभी जो वहाँ पर स्थिति है वो एक बोलते हैं टिपिंग बैलेंस होता है, वो टिप कर चुके हैं। इससे बच कौन सकता है? दो सिल्वर लाइनिंग आपको दिखाई देती है। एक तो अमेरिका जो जाग गया, वो जो ट्विन टावर पे हमला था उसके बाद। दूसरा है हमारा देश। ये दो ही जगह हैं जहां से इस्लाम की पराजय संभव है। अच्छा। और कहीं से संसार भर में संभव नहीं है। दोनों के कारण अलग है। अमेरिका इसलिए कि वहां पर लोगों में थोड़ी सी जागृति है, बहुत अधिक नहीं आई, लेकिन जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसको थोड़ा सा संभालने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश का बिल्कुल अलग विषय, क्योंकि यहाँ हमारे पास धर्म है जिसके सामने इस तरह के मजहब, इस तरह की विचारधाराएं कहीं ठहरती नहीं। अगर आप उसके बारे में संवाद करने लगेंगे तो ठहरेंगी नहीं। पर इसका एक बड़ा भयानक आयाम ये है कि देव असुर संग्राम में असुर सदा ही शक्तिशाली रहते हैं। कंस कृष्ण से बहुत शक्तिशाली था, रावण राम से बहुत शक्तिशाली था, वो सदा ही होता है। ये भी बहुत शक्तिशाली है। आप देखिए उन्होंने कब्जा कहाँ किया? यूनाइटेड नेशंस पे। वहां से प्रस्ताव पारित करवाया गया इस्लामोफोबिया का। इस्लामोफोबिया शब्द क्या बोलता है? इस्लाम का इर्रेशनल फियर। भैया जिस विचारधारा की किताब बोलती है कि काफिरों को मार दो तो इनका जो गॉड है अल्लाह नाम का वो खुश हो जाएगा, तो उससे डरना चाहिए। रैशनल फियर है, इर्रेशनल नहीं है। पर वो ये मॉडर्न टेक्निक जानते हैं, उन्होंने वहां कब्जा करके इस्लामोफोबिया का रेजोल्यूशन पास करवा लिया, तो वो वहां तक पहुंच गए हैं। अगर हम इससे बचना चाहते हैं, इसको सरवाइव करना चाहते हैं, तो हमें उनसे एक स्टेप आगे बढ़ के काम करना